Standard Learning app powered by Beacon Light Publication. We were discussing the chapter that is Functional Unit of Computer. हम बात कर रहे थे हमारे थर्ड चैप्टर की जो है Functional Unit of Computer की. हमने क्या देखा था, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट था हमारा इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा, कीबोर्ड, माउस और हमारा बारकोड वगैरह ये सब क्या थे, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस थे, इनपुट यूनिट्स थी. नेक्स्ट हमने देखा प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग यूनिट में क्या था, सीपीयू, क्योंकि सारा डेटा प्रोसेस करता है इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट में सिर्फ सीपीयू को हमने रखा था. नेक्स्ट था हमारा आउटपुट डिवाइसेस, राइट. आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन आने के बाद, उसको प्रोसेस होने के बाद हमें क्या चाहिए होता है, आउटपुट चाहिए होता है. सो वो आउटपुट कौन प्रोवाइड करता है, वो आउटपुट हमें दिखाई देता है हमारे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू. कैसे मिलता है हमें, वो आउटपुट हमें मिलता है हमारे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू. उसमें हम ऑलरेडी मॉनिटर की बात कर चुके थे. मॉनिटर भी क्या है, मॉनिटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस से और कीबोर्ड से जो भी हम उसको इनपुट दे रहे हैं वो हमें कहाँ दिख रहा है, वो सारी चीजें हमें विजिबल हो रही है, वो सब हमें डिस्प्ले हो रहा है हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे. क्लियर हुई बात. तो यहाँ तक जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि और कौन कौन से हमारे आउटपुट डिवाइसेस है और स्टोरेज डिवाइसेस की भी हम बात करेंगे. चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा. सो नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर. प्रिंटर में क्या होता है, हमारे कंप्यूटर पे जो भी इमेज या टेक्स्ट होती है वो क्या होती है, उसको हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं किसके ऊपर, पेपर के ऊपर. ये सारा प्रोसेस है वो कौन करता है, ये सारा प्रोसेस हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास प्रिंटर हो. कब कर सकते हैं, जब हमारे पास प्रिंटर हो. इफ हमारे पास प्रिंटर है तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी पिक्चर है, कोई भी इमेज है, हम उसको ऑन पेपर ला सकते हैं, ऑन पेपर ला सकते हैं, राइट. A printer is an output device which is used for printing the text and images. हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट या इमेजेस को हम निकाल सकते हैं. क्लियर हुई बात. तो ये क्या है, ये भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है. नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्पीकर. स्पीकर क्या है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है. क्यों, जब भी हम कोई भी चीज कंप्यूटर में ऑन करते हैं, कोई भी ऑडियो हुई, कोई भी वीडियो हुई, कोई मूवीज या गेम्स अगर हम कंप्यूटर में खेलते हैं तो उसकी साउंड हमें कहाँ सुनाई देती है, उसकी साउंड हमें स्पीकर्स के थ्रू सुनाई देती है. तो वो क्या है, क्योंकि वो हमें साउंड बाहर दे रहा है इसलिए वो क्या है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है. स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू हियर द साउंड गिवन बाय अ कंप्यूटर. कंप्यूटर जैसे भी साउंड प्रोड्यूस करता है वो हम किससे सुन सकते हैं, वो सारी साउंड हम हियर कर सकते हैं हमारे स्पीकर्स के थ्रू. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारी टच स्क्रीन. टच स्क्रीन क्या करती है, हम सब यूज करते हैं टच स्क्रीन, फोन्स है टच स्क्रीन, और भी हमारे पास टैबलेट्स वगैरह होते हैं. टच स्क्रीन अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय यूजिंग देयर फिंगर्स. हम क्या कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स यूज करके उसमें क्या कर सकते हैं, इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं, राइट. तो टच स्क्रीन क्या करती है, कंप्यूटर को या फोन को और यूजर को इंटरेक्ट करने में किसके थ्रू, फिंगर्स के थ्रू इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है. ये क्या है, ये भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है. तो यहाँ पर जो है हमारे आउटपुट डिवाइसेस एंड होते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल हम इतने ही आउटपुट डिवाइसेस की बात करने वाले हैं. नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस. अब स्टोरेज डिवाइसेस है तो ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये डेटा को स्टोर करने का काम करेंगे. क्या करेंगे, डेटा है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, कोई भी डेटा में हम सब कुछ कंसिडर करते हैं. तो इन सबको अगर हमें स्टोर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, इन सबको स्टोर करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी स्टोरेज डिवाइसेस की. किसकी रिक्वायरमेंट होगी, स्टोरेज डिवाइसेस की. A storage device is used for storing information. Information स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं. It can hold information both temporarily and permanently. हम चाहें तो इसको टेम्पररी भी सेव कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे परमानेंटली भी सेव कर सकते हैं. इट्स ऑन अस. इफ हमें टेम्पररी चाहिए तो हम बाद में डिलीट कर सकते हैं, राइट. इफ हमें चाहिए कि हमेशा रहे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं. क्लियर हुई बात. सो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं. फर्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क. ये क्या है, ये होती है हार्ड डिस्क, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा 8 TB की, 4 TB की, 2 TB की, 1 TB की, ऐसे हमारी डिफरेंट क्या होती है, स्टोरेज की हमारे पास हार्ड ड्राइव्स आती हैं, हार्ड डिस्क आती हैं, जिनको हम क्यों यूज करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए हम इन हार्ड डिस्क का यूज करते हैं. पेन ड्राइव आपको सबको पता होगा. पेन ड्राइव में क्या होती है, इतनी सी होती है, छोटी सी, और इसमें भी हम जितना चाहें उतना डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा सीडी और डीवीडी. ये अब इतनी यूज नहीं होती, लेकिन पहले के टाइम पे सीडी और डीवीडीज का भी काफी यूज होता था. इसमें भी हम क्या करते थे, ये चारों चीजें हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में ही आती हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर जो है एंड होता है. हमारा चैप्टर था फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर. इसमें हमने बात करी थी कि इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट था हमारा इनपुट यूनिट, सेकंड था हमारा प्रोसेसिंग यूनिट,
उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस और हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। तो सारी चीज़ें, चारों चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, कुछ एक्सरसाइजेस की। थैंक यू।